So, hello guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal. This is संदीप भैया once again. तो चलो बच्चों पार्टी हम लोग थोड़ा सा स्पॉट राउंड काउंसलिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं क्योंकि देखो वैकेंसी आ गई है ना। कल ही वैकेंसी आ गई थी और कल इंटरनल स्लाइडिंग का रिजल्ट भी आ गया था। उसके बाद वैकेंसी आ गई और आज ही से अपना रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया स्पॉट राउंड में। स्पॉट राउंड में बैठने से पहले आपको कुछ चीजें जाननी चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इस बार का स्पॉट राउंड उतना अच्छा नहीं है एकेटीयू का, क्योंकि पिछली बार आईआईटी में इलेक्ट्रिकल की भी सीटें खाली थी, इस बार नहीं है, मैकेनिकल भी नहीं है। पिछली बार केनाइटी सुल्तानपुर में सीएस भी खाली था, इस बार वो भी नहीं है। तो ऐसा था कि मतलब पिछली बार ज्यादा सीटें खाली थी, इस बार कम सीटें खाली हैं और बहुत सारे ब्रांचों का तो बहनी बट्टा भी नहीं हुआ है। और सीएसआईटी जैसी सीटें मतलब टेक ब्रांच की सीटें तो बहुत ही कम कॉलेजों में खाली हैं, या फिर बोले तो बेकार कॉलेज जो हैं, जैसे बेकार नहीं बोलूंगा मैं, कोई कॉलेज बेकार नहीं होता है ना, वो तो परफॉर्मेंस के द्वारा उस श्रेणी में लाया जाता है। लेकिन मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो ये नए कॉलेजेस खुले हैं, जैसे आपका आरईसी गोंडा हो गया, आरईसी प्रतापगढ़ हो गया, लाइक तुम्हारा इसमें सीटें बाकी हैं, नित्रा टेक्निकल कैंपस वगैरह में बाकी हैं सीएससी की सीटें, बाकी कुछ अच्छी नहीं है। पर अभी हम थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। देखो अगर मैं बात करूं ना टोटल कितनी सीटें वैकेंट हैं, तो टोटल मात्र और मात्र 1563 सीट ही वैकेंट है एकेटीयू के अंदर, जो लोग स्पॉट में बैठने जा रहे हैं। और अगर कोई अदर स्टेट का है सपना देख रहा है तो भैया मात्र 55 सीटें वैकेंट है। साला इससे ज्यादा तो ट्रिपल यूटी जैसे सिंगल कॉलेज में सीट वैकेंट थी, क्या ही सीट वैकेंट करा है ना। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है केनाइटी, वीआईटी, आईआईटी केनाइटी और बीआईटी की, या फिर अदर टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजों की। साथ ही साथ यार किसे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि देखो 20,000 तुम्हें पहले देना पड़ेगा और अगर कुछ अलॉट हो गया तो ये 20,000 तुम्हारा लूट लेंगे, वो 20,000 तुम्हें रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो हु शुड अप्लाई, दिस इज इंपॉर्टेंट। और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि सबको ये लोग स्पॉट में नहीं बैठने देंगे, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड रिजर्वेशन एंड रिफंड पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी पे थोड़ा सा ज्यादा नजर रखना, क्योंकि एकेटीयू में पैसे बहुत जल्दी ले लिए जाते हैं, दिए बिल्कुल नहीं जाते हैं, ठीक है। और रिजर्वेशन क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जो एससी एसटी कैटेगरी वाले सोच रहे हैं कि भैया मैं स्पॉट राउंड में बैठ लूं क्या, भैया पहले रिजर्वेशन पॉलिसी समझो, उसके बाद ही बैठना कि तुम्हें फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो 4 स्टेप है, 4 स्टेप फॉलो करना। अगर तुम स्पॉट में बैठ रहे हो, किसके, एकेटीयू की स्पॉट में बैठ रहे हो, तो इन 4 स्टेप्स को फॉलो करो, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला स्टेप ये है कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जो है 7 से 8 के बीच में। रजिस्ट्रेशन करने के लिए 2 तरीके का फीस देना पड़ता है। पहला फीस है 1000 रुपीज का, 1000 रुपीज का, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन फी है, जो कि 100% नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। दूसरा चार्ज है वो 20,000 का चार्ज है, जो सीट एक्सेप्टेंस फीस पहले अपन लोग सीट मिलने के बाद दिया करते थे, अब अपन लोगों से ये लोग पहले ले रहे हैं। पहले इसलिए ले रहे हैं कि अगर तुम छोड़ के भागे सीट तो ये लोग क्या करेंगे, तुम्हारा पैसा वापस नहीं करेंगे। तो ये बस ये चाहते हैं कि सिर्फ वही बच्चा स्पॉट में अप्लाई करे, जेन्युइन बच्चा ही स्पॉट में अप्लाई करे जिसको एक्चुअल में एडमिशन लेना हो। टेस्ट हिट एंड ट्रायल वाला बच्चा ना अप्लाई करे कि अरे चलो देख लेते हैं, अगर अच्छा मिला तो ठीक है वरना छोड़ देंगे। तो ऐसा ना करे, क्योंकि ऐसा अगर करेगा तो 20,000 उसका डूब जाएगा, है ना। तो ये चाहते हैं कि इनकी सीटें पूरी भर जाए, कोई सीट खाली ना रहे, इसी के लिए लोग स्पॉट करा रहे हैं। और इस स्पॉट में सिर्फ उसी को अलाउ किया जाता है जिसको पहले से सीट नहीं मिला है। अगर पहले से किसी स्टूडेंट को सीट मिला हुआ होता है तो वो इसमें इस राउंड में एलिजिबल नहीं होता है। ओके, पहला रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपको वहां डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दैट इज वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 7 से 9 के बीच में हो जाएगा। तो आज और कल मात्र 2 दिन का ही रजिस्ट्रेशन है, ज्यादा लंबा रजिस्ट्रेशन नहीं है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तीसरा है आपका स्टेप चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जो 8 से 10 के बीच में होगा। 8 से 10 के बीच में आपको क्या कर देना है, चॉइस फिलिंग कर देना है। उसके बाद होगा आपका सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट जो होगा आपको 11 सितंबर को आएगा। सीट अलॉटमेंट की रिजल्ट जो आएगी 11 सितंबर को आएगा। और सीट अलॉटमेंट के बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए मॉनिटरी जाना है। अगर नहीं जाओगे तो सीट भी कैंसिल हो जाएगा और जो आपने 20,000 जमा किया है वो आपका रिफंड भी नहीं होगा। तो ये आपको 10 से मतलब 11 से 13 जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन से लेके 13 तारीख तक आप कभी भी ये काम करवा सकते हो। तो ये चीज है फिजिकल रिपोर्टिंग का। ये इन सारे स्टेप्स को फॉलो करो, दैट्स आर सफिशिएंट फॉर स्पॉट राउंड काउंसलिंग। ओके,
अब बात करते हैं यार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो देखो ये कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं, जैसे आईआईटी लखनऊ में अपना सिविल और केमिकल बचा है, पिछली बार इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांच भी बचे थे, इस बार नहीं बचे हैं। तो देखो जिसको आईआईटी एनआईटी बीआईटी में सीएसआईटी ईसी इलेक्ट्रिकल चाहिए था वो मत अप्लाई करो, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन क्या बोलते हैं अपन लोग कि देखो जिनको इन सारे ब्रांच में इंटरेस्ट हो, जिनको कोर ब्रांच चाहिए, वो लोग बिल्कुल अप्लाई करें। क्योंकि देखो पिछली बार आईआईटी लखनऊ 1,61,000 रैंक तक सिविल दी थी और 2,31,000 रैंक तक केमिकल दिया था, और केनाइटी सुल्तानपुर 3.6 लाख रैंक तक सिविल दी थी और मैकेनिकल 1.35 लाख रैंक तक मिला था। बीआईटी झांसी में ये देख लेना नंबर ऑफ सीट, इस बार सिविल की 24 सीटें हैं, मैकेनिकल की 26 सीटें हैं और केमिकल की 21 सीटें हैं। बीआईटी झांसी में लगभग 4.25 लाख तक सिविल मिली थी और क्या बोलते हैं कि 4 लाख रैंक तक केमिकल मिल गया था। तो इस बार मतलब क्या बोलते हैं कि ये बीआईटी झांसी का डेटा था कि 4 लाख रैंक तक लास्ट एडमिशन, बीआईटी झांसी में लास्ट एडमिशन 4 लाख रैंक तक हुआ था। तो ये चीज तुम यहां से देख सकते हो। इस बार भी अगर तुम इस कट ऑफ के अंदर आ रहे हो या इस कट ऑफ के आसपास भी आ रहे हो तो यू शुड अप्लाई। अप्लाई करने में क्या जा रहे हैं, मात्र 1,000 रुपए ही तो जाएंगे। हाँ, जो 20,000 तुम देख रहे हो ना वो पेंडिंग में रहते हैं। लाइक कि जो तुमने 20 के दिया है, अगर तुमको सीट अलॉट होती है तो तुम्हारे फीस में चला जाएगा, वो तुम्हारे फीस में ऐड हो जाएगा। और अगर कुछ भी अलॉट नहीं होता है, अगर कुछ भी अलॉट नहीं होता है तो तुम्हारा रिटर्न आ जाएगा। थोड़ा टाइम लेते हैं ये लोग, मतलब पिछले बार वाले बच्चों का तो जनवरी में जाके इन लोगों ने दिया था, है ना, रिटर्न आ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें सीट मिल गई और तुमने मना कर दिया कि नहीं भैया नॉट इंटरेस्टेड, तो भैया उस केस में तुम्हारा 20,000 खत्म, टाटा बाय बाय, नहीं वापस आने वाला है। तो इस बात का भी अपने लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अपना कॉलेज आता है, दैट इज एआईटीएच कानपुर। अगर एआईटीएच कानपुर के बारे में बात करूं तो इस बार ईसी की सीटें खाली थी, खाली हैं, लास्ट ईयर नहीं खाली थी। और केमिकल की तो इस बार भी खाली है, हर साल खाली रह जाती हैं। और पिछली बार 7.5 लाख रैंक तक केमिकल में एडमिशन हुआ था। इस बार मान के चलो 3 से 4 लाख रैंक तक आराम से एडमिशन हो सकता है एआईटीएच कानपुर के ईसी में, देखते हैं क्या होता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जिनकी सीट खाली है, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा, ये सब चीजें दिखा के, है ना। बाकी फिर भी तुम यहाँ पर देख सकते हो, जैसे आरईसी प्रतापगढ़ में इलेक्ट्रिकल की 66 सीटें खाली है, मतलब ये न्यू आरईसी में बहुत सीटें खाली हैं रे बाबा। जैसे ये देखो आरईसी बस्ती में सिविल में 62 सीटें खाली हैं, आरईसी बस्ती के इलेक्ट्रिकल में 53 सीटें खाली हैं, और आरईसी बस्ती के इलेक्ट्रॉनिक्स में 12 सीटें खाली हैं। गोंडा में कंप्यूटर साइंस में 13 सीटें खाली हैं। ये 63 सीट खाली है, देख रहे हो, आरईसी प्रतापगढ़ के इलेक्ट्रिकल में। अब आरईसी प्रतापगढ़ की कहाँ चल रही है, आरईसी प्रतापगढ़ अभी के एनआईटी सुल्तानपुर में चल रही है, आरईसी बस्ती जो आईआईटी लखनऊ में चल रही है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें डेटा देख के पता चलेगा कि जो नई आरईसीज हैं उनके कंप्यूटर और आईटी को छोड़ दिया जाए तो मोस्टली सब खाली हैं। ईसी भी थोड़ा बहुत भरा हुआ है, मतलब 50, 60, 70% तक भर गया है। बाकी जो ब्रांचेस हैं वो मोस्टली वैकेंट ही हैं। तुम यहाँ पर देख के तुम्हें पता चल रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको एक्सपोजर कम कर देता हूं, तो ये देख के तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि भाई 65 सीटें खाली हैं, ये तो भरा ही नहीं यार। यूपी टीटीआई को तो किसी ने पूछा ही नहीं यार, यूपी टीटीआई की तो 65 सीट 65 सीट खाली है। यूपी टीटीआई के मैन मेड फाइबर में 72 सीट खाली है, और हैंडलूम टेक्नोलॉजी की 46 सीटें खाली हैं। अरे भाई बहुत सीटें खाली हैं यार, ये तो मतलब इन लोगों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है भाई। सोनभद्र की माइनिंग की 23 सीट खाली है, 9-10 लाख रैंक तक माइनिंग में एडमिशन हो जाएगा। तो यार देखो जो नीचे की ब्रांचेज हैं उसमें बहुत इजीली एडमिशन हो जाएगा। नित्रा टेक्निकल कैंपस जाना ही जाता था पहले टेक्सटाइल के लिए, है ना, टेक्सटाइल का कॉलेज था, टेक्सटाइल पूरा खाली है ना। ये लोग कंप्यूटर एआई भर रहे हैं बस, टेक्सटाइल इनका पूरा खाली है। एआई में अभी भी इनकी 20 सीटें हैं। तो कुल मिला जुला के यार सीटें हैं लेकिन बहुत अच्छे कॉलेजों में नहीं है। जो नई आरईसीज खुली है वहां दबा के सीटें खाली हैं। अब अगर तुम्हारी रैंक बहुत लो है, 6 लाख भी है, 5 लाख भी है, 4 लाख भी है, सिविल मैकेनिकल इस टाइप का चाहिए, अप्लाई कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो ये ऑल ओवर था, ऑल ओवर एक आइडिया था जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि किस रैंक तक एडमिशन मिलने की संभावना है। अब कौन कौन यहाँ एलिजिबल है, तो सिर्फ और सिर्फ नॉन एडमिटेड स्टूडेंट ही एलिजिबल है, जिनका अब तक एडमिशन नहीं हुआ है K2 में वही एलिजिबल है, या फिर जिनको सीट ऑफर किया गया था
और अगर उन लोगों ने विड्रॉल मार लिया था दूसरे तीसरे राउंड में, वो लोग भी एलिजिबल हैं। लेकिन एडमिटेड कैंडिडेट नॉट एलिजिबल, जिन्होंने फ्रीज कर लिया था 5वें राउंड के बाद वो भी एलिजिबल नहीं है। और जिन लोगों को सीट मिल गई थी, एडमिशन भी ले लिया था, लेकिन फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं गए थे, बेसिकली विड्रॉल नहीं मारे थे, विड्रॉल नहीं मारे थे, वो लोग भी एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है, जिनको अब तक एडमिशन नहीं मिला है वही एलिजिबल है, बाकी लोग एलिजिबल नहीं है। हाँ, जिन लोगों को मिला था एडमिशन लेकिन अगर विड्रॉल मार लिया तो भी एलिजिबल है, अदरवाइज दे आर नॉट एलिजिबल। रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करो तो भैया कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है, सिर्फ होम स्टेट और अदर स्टेट का ही कोटा लगने वाला है, बाकी नो एससी, नो एसटी, नो गर्ल्स, नो फलाना, नो ढिमका। तो भैया कोटा वाले गए, खत्म, टाटा बाय बाय। सबसे ज्यादा इस राउंड में फायदा जनरल वालों को होगा, और साथ ही साथ बाकी लोगों को भी अप्लाई करना चाहिए, नो डाउट, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा जनरल वालों को होगा। और रिफंड पॉलिसी कुछ भी नहीं है। दो ही चीज होगा, या तो आपको सीट अलॉट होगी और या तो आपको सीट अलॉट नहीं होगी। अगर सीट अलॉट हुई तो आपका 20 के फीस में जाएगा, सीट अलॉट नहीं हुई सॉरी तो आपका 20 के रिटर्न हो जाएगा। लेकिन बीच में अगर आपने मना किया तो उस केस में आपका 20 के नहीं रिफंड होगा, ये 20 के आपका चला जाएगा। तो ये रिफंड पॉलिसी आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ इसमें रजिस्ट्रेशन करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो आप जाइए, यहां आप AKTU के वेबसाइट पर जाइए, और यहां से जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, है ना। यहां से आकर यहां से स्पेशल राउंड रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट, आप यहां से जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहां जाइए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब आपकी जानकारी लिए एक बात मैं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट का ही रजिस्ट्रेशन यहां पर होगा। इस स्पॉट राउंड के थ्रू वही कॉलेजेस आपको दिए जाएंगे। अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो प्राइवेट में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन अभी चल रहा है, आप उसके लिए AKTU के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट में एडमिशन के लिए इन लोगों ने अलग से पोर्टल बनाया है, आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए, यूनिवर्सिटी में तो देखो यूनिवर्सिटी इनके स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। अब जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी और बाकी की यूनिवर्सिटीज अपना अलग से स्पॉट करा रही हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में अच्छी खासी सीटें बाकी हैं, खाली है। अगर किसी को जानना है, किसी को लखनऊ यूनिवर्सिटी पर डिटेल वीडियो चाहिए तो बोलो, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। किसी को प्राइवेट कॉलेज के मैनेजमेंट कोटा पर वीडियो चाहिए कि भैया कैसे एडमिशन हो रहा है, तुम बोलो, उस पर भी अलग से वीडियो बना दी जाएगी। आई होप यू गाइज आर गेटिंग माय पॉइंट। अगर इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और बताइए आपको कौन सा कॉलेज मिला हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी।